भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया था, लेकिन अब हर घर तिरंगा और तिरंगा मुहिम चल चुकी है। अब ये भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और आज इन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाली। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो तिरंगा यात्रा है कितनी इनकी सफल होगी, और वो कटाक्ष भी सवाल करूंगा जो संसद में उठ चुके हैं। वो सवाल भी इनसे करने ज़रूरी हैं कि हर घर तिरंगा की मुहिम होगी। इरफान जी साथ में हैं, इरफान जी से शुरुआत करूंगा। इरफान जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि हम हर घर तिरंगा पहुंचाएंगे, लेकिन हर घर रोजगार की मांग उठ रही है। नहीं, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है वो भी घर घर पहुँचा है, तो जो हमारे घर घर तिरंगा मुहिम है उसको पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और जो ये तिरंगा है, जो 25 करोड़ तिरंगा घर घर फहराने का जो आह्वान हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये तो बहुत बड़ा रोजगार है। 25 करोड़ जो झंडे बनेंगे वो कौन बनाएंगे? उसको कम से कम जो है 5 करोड़ जो है जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार देने का अगर कोई काम होगा, ये हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा जो गौरव है उसके लिए रोजगार का भी काम करेगा। और जो हमारे आज़ादी का 75वां महोत्सव, जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसके लिए भी जो एक पूरे देश में जो एक अलग जगाने का काम अगर किसी ने किया है इस 75 साल के बाद, तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे हमें रोज़गार भी मिलेगा, इससे हमारी देशभक्ति भी प्रदर्शित होगी, और हर घर पे एक तिरंगा अगर लहराएगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि 135 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने अपने घरों में तिरंगा लहराया, और लहराकर ये पूरी दुनिया को उन्होंने जताना और बताना है कि हम सब एक हैं। और एकता और अखंडता जो है वो हमारा जो है असली नारा है। हम सब एक का जो नारा है, जो हमारा भाईचारा है, वो प्रदर्शित करने का अगर कोई दिन है तो हमारा 3 तारीख से ये शुरू होकर 15 तारीख में ये लाल किले पर प्रधानमंत्री के झंडा फहराने तक जारी रहेगा। और हम सब, आज आपने देखा होगा इतनी लंबी जो है एक तिरंगा रैली हमने निकाली, जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने मिलकर उसमें जो है राष्ट्रगान भी गाया और भारत माता की जय के भी नारे लगाए और वंदे मातरम के भी नारे लगाए। तो इससे बड़ा और क्या देशभक्ति के लिए इतना बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो ये देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसके बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा आपने कहा रोजगार मिला है, लेकिन रोजगार के पीछे आपकी बहुत बड़ी ऐसी मंशा सामने निकल कर आई है कि आप राशन नहीं दे रहे हैं, 20 रुपये उगाही कर रहे हैं झंडे के नाम पे। उसे क्या कहेंगे? लोगों का ये तर्क है सीधा कि उगाही है। ये कोई उगाही नहीं है, इसका एक पूरा कोड आया है झंडे का कि कितने इंच बाई कितने का, कितने पैसे का मिलेगा, उतने ही पैसों का वो झंडा मिलता है। क्योंकि अगर हम ये झंडा खरीदेंगे तो तभी हम रोज़गार दे पाएंगे ना, कि जो आदमी इतने ज़बरदस्त तरीके से दिन रात मेहनत करके ये हमारे तिरंगे झंडे की ट्राई कलर के लिए इसको बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनकी उस मेहनत और मजदूरी का अगर फल अगर कोई देने का काम कर रहा है तो इस देश का एक एक नागरिक कर रहा है, तो इससे रोज़गार भी मिल रहा है और देशभक्ति भी प्रदर्शित हो रही है। देशभक्ति की तो प्रदर्शित हो रही है, लेकिन देशभक्ति में आपने ये कहाँ से 20 रुपये मुकर्रर कर दिया कि ये झंडा आपको ख़रीदना पड़ेगा राशनों की दुकान पर? मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो बार बार सवाल टीवी चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं, बार बार जनता ये आवाज़ उठा रही है, बार बार राशन डीलरों के यहाँ से ये मैसेज आ रहे हैं कि 20 रुपये का झंडा है। मेरे पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन झंडा खरीदना मजबूरी है। उसे किस नज़र से देखेंगे आप? ये तो आप अपनी पार्टी को फेलियर मानेंगे यहाँ पर? 75 करोड़ नागरिकों को जो राशन देने का कोई काम कर रही है तो भारत की सरकार कर रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है। और इसके जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो हमने बनाना ही था कि जहाँ से इजीली हमारे नागरिकों को झंडा जो है वो सुलभ हो और सस्ते दाम में मिले। अगर 20 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर किसी को रोज़गार देने के लिए, और तिरंगे के लिए तो लोगों ने खून दिया है, अपनी जानें दी हैं, तो उसको तिरंगे को ख़रीदना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। उसको रोज़गार भी मिल रहा है और उसको ईजीली झंडा भी अवेलेबल हो रहा है। हर घर तिरंगा की जो मुहिम चल रही है उसे पूरे देश ने सहारा है, और मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी आपका सहयोग किया है। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि आखिर हर घर झंडे की बात हो रही है, हर घर रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार देश में
हर वो काम कर रही है जिससे देश की जनता का भला हो, देश का नाम रोशन हो। आज विदेशों में डंका बज रहा है, हर जगह मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कोई तो बात है हमारे प्रधानमंत्री में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में। आज से पहले भी बहुत सी सरकारें थी, किसी ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? किसी ने तिरंगा का स्वाभिमान क्यों नहीं किया? किसी ने आज़ादी के जश्न इस तरीके से क्यों नहीं मनाया? आपने कहा कि तिरंगे का स्वाभिमान नहीं किया, ऐसा कौन शख्स है जिसने तिरंगे का अपमान किया है? बताइए। नहीं, ये बात तो आपसे पूछनी पड़ेगी। अपमान नहीं किया, लेकिन इस तरीके का स्वाभिमान जो हर घर पे तिरंगा फहरवाना और उसको निश्चित करवाना, अपने कार्यकर्ताओं को लगाना, उसमें लगातार 15 दिन काम कराना कि जाइए और इसको सुनिश्चित करिए कि हर घर में तिरंगा झंडा लगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो किसी दल ने नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने ये बात रखी। हमारे साथ सरफराज जी भी हैं और एहसान जी भी हैं। इनसे आज मैं ये स्पेशल जानना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को आप इस मुहिम में कितना जोड़ रहे हैं? मुस्लिम समाज पूरा देश का इस हर घर तिरंगा से जुड़ा हुआ है और देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है। और तिरंगे को ऊंचा करने के लिए आज हर जगह यानी 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये हमारी मुहिम चलती रहेगी। अब पूरा भारत का जो मुस्लिम है वो तिरंगे की शान को बनाए रखेगा और झंडा ऊंचा रखेगा। और पूरा भारत का मुसलमान अपने जहाँ मदरसे वहाँ पर भी फहराता है और जहाँ स्कूल है वहाँ पर भी फहराता है और जहाँ जहाँ भी ये पार्टियों के आयोजन है वहाँ पर भी सब तरह से सहयोग कर रहा है। और भारत का मुसलमान तिरंगे को अपनी आन और बान और शान मानता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर स्कूल, हर मदरसा, हर पार्टी के कार्यालय पे भी मतलब झंडा फहराया जाएगा, लेकिन लोगों का उसी के माध्यम से एक सवाल आ रहा है निकल के, बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि आरएसएस के कार्यालय पे कहीं झंडा नहीं दिखाई देता। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जितने भी पूरे देश में हर नागरिक के लिए झंडा लागू किया है, ये किसी एक के लिए नहीं कि भाई किसी एक के लिए हो, हर भारत का नागरिक झंडा लगाएगा, हर भारत का नागरिक लगाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मुहिम बनाकर चलाया है। और आज देख रहे हैं आप पूरे भारत में कि किसी भी जगह ऐसी नहीं होगी कोई भी जगह जहाँ पर झंडा ना फहराया जा रहा हो। और आने वाला 15 अगस्त देखेंगे आप, हर घर पर झंडा दिखाई देगा, तिरंगा, पूरा भारत तिरंगामय होगा, यही मैं कहता हूँ। एहसान जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप रंगों में तो देश को रंग रहे हैं, लेकिन रोज़गार की बात नहीं हो रही है। और लगातार कांग्रेस ने भी यहाँ पर आरोप लगाया और उसके बाद बिहार में भी आपका हाल क्या हुआ वो भी देखने अब सामने मंजर है। इन चीज़ों को जो पॉलिटिकल है और रंग है, तिरंगा है, इसे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तिरंगा, जब तिरंगा का नाम सामने आता है तो इस भारत के वीरों ने, तपस्वी मुनि ऋषियों ने इसके लिए बलिदान किया है। ये रंग का, ये कपड़े का तिरंगा नहीं है। यहाँ पर हजारों करोड़ों उन बलिदानियों का बलिदान है इस तिरंगे के लिए। और ये तिरंगा का जो आह्वान है ये उन बलिदानियों के लिए नमन है, श्रद्धा है। और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। झंडा राष्ट्र की शान है, हिंदुस्तान की हर हिंदुस्तानियों की शान है। ये गर्व का विषय है आज तिरंगा घर घर तक जाना। पहले तिरंगे के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नियम बनाया था कि शाम को सूर्यास्त पर हटाना चाहिए, उसका तिरंगा नहीं अपना सकते। इसको ख़त्म कर कर उस चलन को ख़त्म किया है जो कि घर घर तक नहीं पहुंच पाते थे। आज इस चलन को ख़त्म किया है भाजपा ने और हर हाथ में, हर घर में, हर दिल्ली में तिरंगा अपनाने का आह्वान किया है। और राष्ट्र में जो तिरंगा है, राष्ट्र का जो तिरंगा है, ये हम सब के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए एक गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है कि ये तिरंगा बलिदानियों का है, ये तिरंगा तपस्वियों का है, ये तिरंगा मेरे माँ भारती के वीर जवानों का है। मैं नमन करता हूँ इस तिरंगे के लिए और इस आह्वान को भी आगे लेकर जाऊँगा। हमारे बीच में मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेतागण हैं, घर घर तक जाएंगे और हर जन के दिल में, हर जन के घर में झंडा फहराएंगे। जैसे कि आपने कहा कि क्या कोई भारतीय ऐसा है जिसके दिल में ये सम्मान ना हो कि ये झंडा मेरा है, ये मेरे देश का झंडा है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन भारतीय होगा जो झंडे का सम्मान ना करता हो? आपको पता नहीं है? विषय सम्मान का होता तो इसके ऊपर बंदिश क्यों लग जाती? इस पर कांग्रेस ने बंदिश लगाई थी
कि किस समय फहराना है और किस समय हटाना है। ये बंदिश थी हिंदुस्तानियों को के उस तिरंगे को फहराने के लिए, सबके हाथ बंधे हुए थे। आज भाजपा ने हाथ खोला है। आपको नहीं पता होता है, आपको नहीं पता है कि किसने ये आह्वान किया है और किसने घर तक पहुँचाया है। कांग्रेस ने क्या आह्वान किया था? कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया था कि कौन झंडा फहराएगा, किसके कार्यालय में झंडा फहरेगा, कहाँ झंडा फहरेगा। ये कांग्रेस की देन थी। भाजपा ने इस मिथक को तोड़ा। जो चलन था कांग्रेस का कि जो बेटा बनेगा वो दादा बनेगा, वो पोता बनेगा, राज वही करेगा, इस चलन को तोड़ा है और भाजपा इस चलन को तोड़ने के लिए आई है। उससे बड़ा सौभाग्य है कि वो संगठन के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जो कार्य करेगा वो उच्च पद पर पहुंचेगा। इसमें परिवारवाद कहीं से नहीं आता। अगर आज पंकज सिंह ने अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता होने देना से श्रम किया है, कार्य किया है, संगठन वर्षों कार्य किया है, अगर संगठन ने उनको पद दिया है, अगर विधायक बनाया है, तो संगठन का नेतृत्व का कार्य है। ये हम सब उसको सराहनीय करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तीखे सवालों के साथ इनसे चर्चा हुई और ये चर्चा आगे भी चलती रहेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।